नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे 7 टूल्स बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उनमें सबसे पहला टूल्स है अपने अतीत से नाता तोड़ें। जैसे यदि आपको किसी ने बहुत परेशान किया हो, आपका उसकी वजह से कोई काम बिगड़ गया हो, आपको किसी ने धोखा दिया हो या आपके साथ कोई ब्रेकडाउन हुआ हो, आप उसी बातों को लंबा जितना खींचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब आप उसी फ्रिक्वेंसी में रहेंगे। उससे आपको यहीं पर ब्रेक हो जाना है। हमेशा अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए और उसी आवाज़ को अपने दिल में महसूस करके और अपने दिमाग से काम कीजिए, क्योंकि आपके अंतर आत्मा की आवाज़ कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलती। हमेशा अपनी गट फीलिंग को महसूस करें। नंबर 2 है ईश्वर विवरणों में रहता है। जब आप अपने किसी भी चिन्हित बेचैन चीज़ों के बारे में अत्यधिक सोचते हैं तो पीछे हट जाए, ईश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि उसने जब सभी को बनाया है, सभी का भरण पोषण कर रहा है, तो आपका भी करेगा। तीसरा है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जो आपकी सभी समस्याओं का हल है। जब आप किसी एक जगह पर बैठकर शांत हो जाते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और आपके सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुसार धीरे धीरे बनने लगते हैं। मेडिटेशन में आने के बाद व्यक्ति को साफ विजन दिखाई देने लगता है, यानी उसे क्या काम करना है, इससे उसे लाभ है या इससे उसे हानि है। जब वह उसी फ्रिक्वेंसी में यानी पॉजिटिव वे में हर समय रहता है, तो प्रकृति भी उसके साथ हमेशा सकारात्मक काम ही करती है। क्षमा की शक्ति यानी दूसरों को भी क्षमा करना और खुद को भी क्षमा करना। जैसे यदि हमसे कोई गलती हो जाती है और हमें इसका एहसास होता है, तो हम अपने आप में अपराधी महसूस करते हैं और हमें इसको भी अपने अंदर से निकालना है। यदि हम दूसरों से भी नाराज हैं, फिर भी हमें उसको इग्नोर करना है, माफ़ कर देना है। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं, तो ईश्वर हमें भरना शुरू कर देता है, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपका गट आपकी नकारात्मक भावनाओं को इकट्ठा करता है। जब आप अपने मन से नकारात्मक भावनाएं हटा देते हैं, तो आपका गट भी स्वस्थ होने लगता है। निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए। जब आप किसी जानवर से, पशु से, पक्षी से, ओस से, बूंदों से, पेड़ से प्रेम करते हैं, तब आप एक बहुत अव्वल फ्रिक्वेंसी में होते हैं। जब आप उस फ्रिक्वेंसी में होते हैं, तो यूनिवर्स आपको प्यार करना शुरू कर देता है। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जब आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो आप प्रेम के सागर में डूबे होते हैं। जब आप प्रेम के सागर में डूबे होते हैं, तो आप परमात्मा के बहुत करीब होते हैं। इकिगाई खोजिए। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट है, जिसका अर्थ होता है अपने जीवन के उद्देश्य और जीवन का कारण ढूंढना। यानी आपको अपनी चेतना, हृदय और आत्मा का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है। आपको कौन सा कार्य सबसे अच्छा लगता है, जिसको सोचकर और जिसको करके आपका मन प्रफुल्लित हो जाए और आपको थकान भी ना आए। आप ऐसे काम को खोजिए और कीजिए। जब आप ऐसा काम करते हैं, तो आपके चक्र भी संतुलन में आने लगते हैं और आपका दिमाग भी शांत होता है। मैनिफेस्ट करना सीखिए, यानी आप जीवन में जो चाहते हैं उसको अपनी कल्पनाओं में मैनिफेस्ट कीजिए। आप ऐसे वीडियो देखिए, आप ऐसा विजुअलाइजेशन कीजिए, आप ऐसी विज़न बोर्ड बनाइए। जैसे आपके पैरों में कोई चैलेंज है, तो आप डांस को देख सकते हैं और ये महसूस कर सकते हैं कि मैं इसी तरह का डांस करती हूँ, स्टेज शो करती हूँ। वो आपके अंदर आपकी सभी मसल्स को ताकत देगा और एक ना एक दिन वह चीज़ होके ही रहती है। इसलिए आप जो भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट करना
आपके अंदर एक सकारात्मकता को भरता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन ये कभी नहीं जानता कि ये कल्पना है कि ये सत्यता है। इसीलिए कल्पना को ही अपनी सत्यता बनाने की ओर आगे बढ़ें। अपने लिए और दूसरों के लिए दयालु बने। आपको पता है, जब आप किसी जानवर को खाने के लिए काटते हैं तो उसके अंदर से कॉर्टिसोल नामक एक तनाव हार्मोन्स निकलता है। जब आप उस खाने को खाते हैं तो वह हार्मोन्स आपके अंदर भी चला जाता है और वह जानवर जिस मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति से गुजर रहा होगा वो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आती जा रही है। इसलिए अपने लिए और दूसरों के लिए भी दयालु बने। अपने लिए जरूर समय निकालें। कभी जंगल, पहाड़, नदी, ऐसी जगह जाएं जहां आप एकांत होके खुद से बात कर सकें और खुद को प्रेम के रूप में जानें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर बेकार हार्मोन्स हैप्पी हार्मोन्स के रूप में परिवर्तित होकर आपको अच्छा करते हैं। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखिए। आप जिस धर्म के भी हों, अल्लाह पर, वाहे गुरु पर, ईसा मसीह पर, कृष्ण पर या फिर माता पर, दुर्गा पर, जिसके को भी आप चाहते हो उस पर विश्वास कीजिए। अपनी सभी चीज़ों को जिनसे आप परेशान हैं उनको समर्पित कर दें और एक्सेप्ट करें, ये कहीं ना कहीं मेरे ही अंदर है। जब आप ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप बदलना शुरू कर देते हैं। ईश्वर आपकी मदद करने के लिए आपके सामने हर समय खड़ा ही रहता है, पर आप उनको महसूस नहीं कर पाते हैं और उनको देख नहीं पाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ध्यान करते रहें, जाप करते रहें। थैंक यू सो मच।